प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक 93 एपिसोड में मन की बात कर चुके हैं और अब जो है आज 94 एपिसोड था जिसमें प्रधानमंत्री ने मन की बात की है और उन्होंने कहा कि यह जो देशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही कहा कि यह त्योहार स्वच्छता पर जोर देता है। सही बात है, त्योहार सभी स्वच्छता पर जोर देते हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सोलर एनर्जी, स्पेस सेक्टर, स्टूडेंट पावर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट पावर का दायरा बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट पावर ही देश का भविष्य होता है, वो न्यू होती है और वही आगे ले भी जाएंगे। लेकिन उनको कितना काम मिल रहा है, जो कम पढ़े लिखे हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो पढ़े लिखे डिग्रीधारी हैं उनको कितना काम मिल रहा है। MBBS, BTech, MTech और भी प्राविधिक शिक्षा को ग्रहण करने के बाद आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। आज देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी है। लेकिन इधर भी यदि मन की बात की जाए, हमारे युवाओं को रोजगार मिले तो हमारा देश तरक्की करेगा और उन्हीं युवाओं से आयकर भी मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ मन की बात करने से काम नहीं चलेगा। इसमें मन तो बहुत ही चंचल होता है, वो खाली प्रधानमंत्री का ही नहीं, हर आदमी के मन की इच्छा होती है कि वो सब कुछ ग्रहण कर ले जो वो चाहता है। लेकिन ये सिर्फ मन में ही हो सकता है, धरातल पर मन की बात पूरी कभी नहीं होती है। यही चीज आज 93 एपिसोड में बीत गए, लेकिन प्रधानमंत्री के मन की बात पूरी नहीं हुई होगी और ना ही मन की बात पूरी होने की उम्मीद है, क्योंकि मन तो हमेशा क्षण भर में भारत में तो दूसरे क्षण दुबई में, कहीं पाकिस्तान, इतनी तेज चलता है। अगर मन की बात ही हो तो हम सर्व संपन्न हो जाएं, हम जैसा चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मन की बात तो करने से बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। आज का युवा भारत को 2047 तक लेकर जाएगा, वो तो लेकर जाएगा ही, क्योंकि वो भविष्य होते हैं देश के। और यदि उनको रोजगार मिले तो 2047 तक भारत संपन्न देश बन सकता है। और ये हमारे देश के युवाओं के साथ ही हमारे देश के किसान, जो देश की 70% आबादी है, उनको मन की बात से काम नहीं चलेगा। उनको संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज तक एक भी किसान ऐसा नहीं होगा जिसकी आय दोगुनी हो गई हो। उनको अपने उपज का समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP नहीं मिल पाया। और किसानों के लिए 3 नए कृषि कानून लाए गए थे जिनकी बहुत ही बड़ाई की गई थी, लेकिन किसानों के विरोध के चलते लगभग 13 माह दिल्ली बॉर्डर पर जाड़ा, गर्मी, बरसात सहते हुए आंदोलन, धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और 3 नए कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम चंद किसानों को समझा नहीं पाए, हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई, इसलिए हम 3 नए कृषि कानून वापस लेते हैं और किसानों की सभी मांगे पूरी की जाएंगी। लेकिन आज तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो पाई, इसलिए किसानों में नाराजगी है। अब रही बात मन की बात में ही अगर की जाए तो आज तक का 93 एपिसोड हो गए हैं, लेकिन कितना देश का भला हुआ। आज देश कितनी बेरोजगारी झेल रहा है, कितनी महंगाई से परेशान है, लेकिन ये मन की बात से ही काम नहीं चलेगा, धरातल पर काम करना होगा। इसके बाद हम आगे आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दीपावली वाले दिन पूजा पाठ किया। देशवासी सभी हिंदू भाई माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा की, सुख समृद्धि की कामना की। उसमें भी अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, के मन में एक बात आई कि भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी, गणेश और पूजा मूर्ति लगनी चाहिए। तो यह क्या है, ये मन की ही तो बात है। अब क्या इनके मन की बात नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ प्रधानमंत्री के ही मन की बात सुनी जाए? इसी तरह बाबा साहब को मानने वाले भी मन की बात करने लगे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय करेंसी पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति छपनी चाहिए।
अब यह देश किधर जा रहा है, ये सब मन की बात ही हो रही है, लेकिन धरातल पर क्या होगा ये तो समय बताएगा। बाबा साहब ने ही बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने दीक्षा भूमि पर धम्म शिक्षा ली, जिसमें 22 प्रतिज्ञाएं का संकल्प था, जिसमें सब दूसरी प्रतिज्ञा थी कि बाबा साहब की कि हम राम कृष्ण को ना पूजेंगे ना ही मानेंगे। तो क्या ये सही है या गलत है, ये तो जनता ही समझे कि उनकी 22 प्रतिज्ञाएं कैसी हैं। और यह बौद्ध धर्म की थी, बाबा साहब की ही नहीं, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म की मान्यताओं को इतना तवज्जो नहीं दिया। इस मन की बात में ही बहुत कुछ होता है, मन की बात में धरातल पर कुछ नहीं निकलता है। अब आगे हम बात करते हैं सबसे बड़ी दुखद घटना। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में हैलोवीन उत्सव के दौरान भगदड़ में मरने वालों की संख्या लगभग 150 पहुंच गई है, जिसमें 19 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 2000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सकरी गली में लाखों लोगों के जमा होने के बाद भगदड़ मची। इस दौरान कम से कम 50 लोगों को कार्डियक अरेस्ट भी आया। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख ने एक बयान में घटना की पुष्टि करते हुए 300 लोगों के घायल होने की जानकारी दी। शनिवार को हुए हादसे हमले की अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली। यह बहुत ही दुखद घटना है। सबसे बड़ी बात और बड़ी खबर यह है कि एलन मस्क ने कर्मचारियों की छटनी करने की योजना बनाई है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ प्रबंधकों को छटनी वाले कर्मचारियों को सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की नीतियों में बदलाव के लिए भी कहा गया है। उधर सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल का दावा है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के अनुयायी धमका रहे हैं। मालीवाल ने कुछ आपत्तिजनक संदेश भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें मालीवाल के लिए अपशब्दों का प्रयोग भी किया गया है। स्वाति ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर पैरोल नियमों में बदलाव की मांग की थी। उनका अर्थ यही था कि इसीलिए उनको धमकाया जा रहा है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम पर कई केस हैं जिसमें उनको सजा भी हो गई है और उनको पेरोल नहीं मिलना चाहिए, ऐसा शायद स्वाति मालीवाल का कहना था। उधर सबसे बड़ी खबर यह है कि आजम खान के बचाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार का मुख्य लक्ष्य रामपुर के समाजवादी नेता मोहम्मद आजम खान हैं। आजम खान सरकार की नजरों में खटकने लगे हैं, क्योंकि वो सांप्रदायिक ताकतों को कट्टर विरोधी हैं और लोकतंत्र और समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।